यंग जनरेशन है तो ये बिना प्रूफ के मानेगी कैसे। आज मैं पूरा प्रूफ देने जा रहा हूं कि बोर्ड का पेपर एनसीईआरटी की लाइन से कैसे उठ के आता है। 10th में आने के बाद अगर आपने किसी भी स्कूल के टीचर्स, किसी भी टॉपर्स या अपने ट्यूशन टीचर्स या फिर अपने ऑनलाइन टीचर से पूछा होगा कि सर हम सब अपने बोर्ड के एग्जामिनेशन की तैयारी कौन से बुक से करें, हर किसी ने चाहे मैथ्स हो, चाहे एसएसटी हो, चाहे आपका सोशल साइंस हो, आपसे यही बोला होगा कि बच्चा सबसे पहले अपनी एनसीईआरटी कंप्लीट करो। और इवन आप मुझसे ही पूछोगे ना कि सर आपके लिए बेस्ट बुक कौन सी थी, है और रहेगी, एंड दैट इज योर खानदानी एनसीईआरटी। बच्चा ऐसा क्यों कहा जाता है कि अपनी एनसीईआरटी पढ़ो, और ऐसा होता भी है कि या तो आपको यह नहीं पता कि एग्जाम बनता कैसे, या तो आप डाउट में होते हो कि सर क्या पेपर एनसीईआरटी से आता है या नहीं आता, और तीसरा अगर आ भी जाए ना तो सर एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे है। डोंट वरी यार, आज इस वीडियो को देखने के बाद ना आप बहुत सारे लाइक्स करने वाले हो, बहुत ज्यादा, और आप दिल से बहुत खुश हो जाओगे संतोष सर आप बहुत अच्छे हो। और आज मैं बोर्ड का जो पेपर था 2023 का, उसका स्टार्टिंग का जो पेपर है पूरा दिखाने वाला हूं कि एनसीईआरटी की कैसे लाइन बाय लाइन आती है। जी हां, आज मैं आपको मानते नहीं हूं ना, बदमाश हो, आपको प्रूफ देना पड़ता है। यंग जनरेशन है तो ये बिना प्रूफ के मानेगी कैसे। आज मैं पूरा प्रूफ देने जा रहा हूं कि बोर्ड का पेपर एनसीईआरटी की लाइन से कैसे उठ के आता है। आगे मैंने स्क्रीन की रिकॉर्डिंग दिखाई हुई है, पूरा देखना। आज स्टार्टिंग में पूरा देखोगे ना, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। उसके बाद अगर इस बुक से प्यार ना हुआ, इस वीडियो पे आप जितने डिसलाइक करना है कर देना। 100% है ये पूरी वीडियो कंप्लीट करने के आपको होने वाला है एनसीईआरटी से प्यार। बोलोगे हो गया है तो जिसे तो प्यार सजना। ये देखते हैं अपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग में, जहां पर अपने सीबीएसई के 2023 के बोर्ड के पेपर का पोस्टमार्टम किया हुआ है। और वीडियो पसंद आने पर 1 के लाइक्स जरूर कंप्लीट करने हैं। यस, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपने रिकॉर्डिंग। रहा आपके सामने बोर्ड का क्वेश्चन पेपर, और इस बोर्ड के क्वेश्चन पेपर से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। और जो आपकी प्यारी एनसीईआरटी, उससे कहीं ना कहीं आपको और प्रेम और रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। देखा जाए, आप देख सकते हो ये बोर्ड का पेपर है, और ऊपर मैंने यहां पर सारे चैप्टर्स को ओपन कर रखा ताकि मैं आपको एग्जैक्टली दिखाऊं कि कौन से लाइन से उठ के क्वेश्चन आया हुआ है। डन है क्या एग्जैक्ट। और डोंट वरी यार, ये तो मैं आपको सिर्फ प्रूफ दिखा रहा हूं ताकि आपको लगे कि हाँ ऐसा होता है। साथ में सॉल्यूशन क्या वो भी डिस्कस करूंगा। आ जाओ, देखा जाए यहां पर आपके कुछ ऐसा बोर्ड का क्वेश्चन पेपर रहेगा। इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जहां डिटेल पे डिस्कशन होगा। अभी से देखो, सीधा क्वेश्चन पे आ जाओ। ये आपके पास 3 घंटे दिए जाते हैं बच्चा, 80 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। अब स्टार्ट करते हैं अपने सेक्शन ए से। मैं पूरा सेक्शन ए जो 20 मार्क्स का रहता है, हाँ देखो जो सेक्शन ए है आपके 20 यहां पर एमसीक्यूज रहते हैं, वो एग्जैक्टली कैसे एनसीईआरटी आती देखा जाए। आ जाओ यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन। अब ये हिंदी मीडियम में आपका और ये आपका इंग्लिश में। अब क्वेश्चन को रीड करो। मेटल के ऑक्साइड जनरली रिएक्ट विद एसिड बट फ्यू ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आल्सो रिएक्ट विद बेसिस, सच मेटेलिक ऑक्साइड्स आर। ये चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से लिया गया है। अभी आप ये मत सोचना कि मुझे क्वेश्चन आ रहा है या नहीं, अभी सिर्फ ये देखो कैसे क्वेश्चन आते हैं। अब ये एग्जैक्टली लाइन देखा जाए बेटा, ऐसे को बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड से। ये चैप्टर 3 के आपके मेटल के ऑक्साइड से टॉपिक लिया गया है, और ये आप इसको पढ़ो, ध्यान से रीड करो। बट सम मेटल ऑक्साइड जो येलो रंग में हाईलाइट हो रखा है, सच एज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, शो बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर। सच मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करेगा बोथ एसिड और बेस से। और सेम क्वेश्चन को रीड करो, देखो क्या लिखा है आपका, ऑल्सो रिएक्ट विद बेसिस। डन बच्चा। तो इसका आंसर देखो क्या है, यहाँ पर ऑप्शन देखो क्या था देखो यहाँ पर ऑप्शन में क्या था, देखो ये रहा, हाँ जी जिंक ऑक्साइड। मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, देखो आ जाओ, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड और साथ में आपका जिंक ऑक्साइड है, और यही आपके ऑप्शन में था। देखो ये रहा, ये आपका जिंक ऑक्साइड और साथ में आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, मतलब सेकंड और थर्ड इसका आंसर था। डन। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ, और ध्यान देना जब केमिस्ट्री की बात की जाएगी ना, या तो एनसीईआरटी के लाइन से होगा या तो एनसीईआरटी की एक्टिविटीज से। जो सेकंड क्वेश्चन चैप्टर सेकंड एसिड बेस एंड सॉल्ट से लिया गया है, यहां बात की गई बच्चा किसकी, अमोनियम क्लोराइड की। और ये पता करना है कि ये आपका एसिडिक सॉल्ट है कि बेसिक है। तो अगर आप चैप्टर सेकंड की ना ध्यान से एनसीईआरटी की एक्टिविटी में जाओगे तो आपको एज इट इज सेम बच्चा यही आपको टॉपिक वहां मिल जाएगा। जस्ट अ सेकंड, देखा जाएगा, ये दिख रहा आपको, ये रहा, यस ये अमोनियम को, ये रहा, ये इसको मैं हाईलाइट करता हूं। अच्छा ये रहा, ये अमोनियम क्लोराइड, यहां से क्वेश्चन आया था इसके बारे में। और बच्चे गलती करते हैं, अपनी एनसीईआरटी जो एक्टिविटी होती है ना उसको एक कोई मिस नहीं करना। और आप डोंट वरी बच्चा, ये सारे लेक्चर्स मैंने कराए हुए हैं। मैं अपने अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे सारे चैप्टर्स के एनसीईआरटी एक्टिविटी अपलोड कर रहा हूं, इसीलिए आप जब भी एनसीईआरटी करो एक बार ध्यान दो, एनसीईआरटी की एक्टिविटी मिस नहीं करनी। डन है। आ जाओ, तो यहां पर थर्ड क्वेश्चन आ जाओ।
थर्ड में आपसे बोला गया है सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट स्टेट सिंबल ऑफ द प्रोडक्ट गिवन एज एक्स और वाई है। आपके पास एक केमिकल इक्वेशन था और आपको बताना है कि जो ये एक्स और वाई है ना वो क्या है। सेम चैप्टर सेकंड का बेटा क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी की एक्टिविटीज से। जस्ट देखो यहां पर ये रहा आपका, क्या सभी को दिख रहा है? देखो जिंक कैसे आपका रिएक्ट करेगा, यहां पर साफ साफ देखो सेम यही है। जिंक प्लस में आपका H2SO4, देखो यार जिंक प्लस में आपका H2SO4 है, देखो यार जिंक प्लस में आपका H2SO4 है। डन बच्चा, देखो एनसीईआरटी की एक्टिविटीज जिंदाबाद। अब यहां पर आ जाओ चौथे क्वेश्चन पे। चौथे क्वेश्चन सेम वही कंसेप्ट आपका, यहां पर सॉल्ट का डिस्कशन है और आपका पूछा गया है कि देखो क्या दो सॉल्ट है एक्स और आपका वाई है, और ये जो सॉल्ट एग्जैक्टली जो क्वेश्चन से आपका लिया गया है कौन सा, यहां से। जस्ट अ सेकेंड, ये भी आपके एक्टिविटीज से लिया गया है और आई थिंक मैंने यहाँ पर हाईलाइट भी कर रखा है। ओके ओके ओके, आ जाओ, ये रहा देखो सेम हुई है, ये आपको दिख रहा है। देखो जो सॉल्ट है आपके रहा, ये सारे जो सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट है, एल्यूमिनियम क्लोराइड है, जिंक सल्फेट है। तो आपके एनसीईआरटी के बाहर एक भी सॉल्ट उठ के नहीं आया, एज इट इज। देखो जितने सॉल्ट यहाँ मेंशन है सारे के सारे दे रखे एनसीईआरटी पे, तभी कहते हैं कि एनसीईआरटी की एक्टिविटी करनी चाहिए। पता है आप मानोगे नहीं, एनसीईआरटी को ना बहुत ढंग से पढ़ना चाहिए और हम गलती करते हैं, बहुत सारी गलतियां करते हैं कि हम उसे वन शॉट में कर रहे होते हैं या कुछ चीजें मिस कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट करना ही बच्चा। देखो आप देखोगे ना हर एक लाइन से क्वेश्चन आता है। अब पांचवा क्वेश्चन लाइव प्रोसेस से लिया गया है। आपके पास एक डायग्राम था, ये क्लोज स्टोमेटा का है और आपको बताना है 1 2 3 4 क्या है। चैप्टर 5 में आ जाओ और ये स्टार्टिंग में बच्चा हल्का सा एक आपको यहाँ फिगर दिया हुआ ये रहा, और इसी फिगर से क्वेश्चन दिख रहा, ये रहा क्लोरोप्लास्ट, ये रहा स्टोमेटल पोर, ये रहा गार्ड सेल्स है, और यही आपको लेबलिंग करनी थी। पक्का ना? ओके सर। अब छठा क्वेश्चन देखो, आपको बिल्कुल मजा आने वाला है। वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन एंड राइडिंग अ बाइसाइकिल आर द एक्टिविटी विच आर पॉसिबल ड्यू टू द पार्ट ऑफ ब्रेन। ओके ना? अब आज चैप्टर नंबर 6 पे कंट्रोल एंड कंडीशन, सेम लाइन दिखाऊंगा एग्जैक्टली। देखो अब ये रहा, पढ़ा जाए। वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, राइडिंग अ बाइसाइकिल, पिकिंग अप अ पेंसिल। ओके पढ़ो, दिस आर पॉसिबल ड्यू टू पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन, जो कि पार्ट है सेरिबेलम का। और देखो ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन चेक करो, देखो आपके रहा हिंड ब्रेन और सेरिबेलम। अब आप बताओ एग्जैक्टली है कि नहीं बच्चा? अब आगे यहाँ पर आ जाओ। ओके क्वेश्चन नंबर आपका देखो क्या 7th है। अ स्टूडेंट वांट्स टू, ये आपके फिजिक्स के चैप्टर 9 से लिया गया है, उसको एक इरेक्ट इमेज चाहिए ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कॉनकेव मिरर ऑफ 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बच्चा। यहाँ पर आपको याद होगा जब रे डायग्राम को ड्रॉ कर रहे थे तो रे डायग्राम पे जो लास्ट केस था ये वाला, देखो ये वाला जो केस है जो मैंने हाईलाइट कर रखा एफ वाला केस है, यहीं से क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे पता है कॉनकेव में सिर्फ इसी केस में आपका इरेक्ट इमेज बनता है जब ऑब्जेक्ट को पी और एफ के बीच में रखा जाता है। डन है क्या? ओके साहब, यहाँ पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 एग्जैक्टली एनसीईआरटी की लाइन, ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ। आ जाओ चैप्टर 3 में और आपको दिल खुश हो जाएगा जब आप एग्जैक्टली लाइन देखोगे। जस्ट सेकंड एंड में ये आपका पूछा गया एलॉय से। वेट आपका ये रहा, पढ़ा जो हाईलाइट कर देखो, ब्रॉन्ज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन, और ऑप्शन पे कॉपर और टिन मेंशन था। देखा जाए कहां पर, ऑप्शन नंबर डी है। आज जो 9th क्वेश्चन पे, ये ऐसे आपने पढ़ा नहीं होगा, ये चैप्टर नंबर 9 ये आपका 8 से बचा हेरिडिटी। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पढ़ोगे जब ये आपका आएगा नहीं वैसे कि जब हमने टॉल को डॉफ से करवाते हैं तो देखो यहाँ मैंने ये जो येलो से कर रखा है बच्चा, जस्ट अ सेकेंड, ये थोड़ा सा ब्लर कर रहा है। आज देखो दिख रहा है आपको, देखो ये रहा ये जो मैंने ये हाईलाइट कर रखा है, ये जो मैंने हाईलाइट कर रखा है ये वाला देखो ये रेशियो है, जिसे इस वाले को बोलते हैं प्योर टॉल और इसको बोलते हैं प्योर डॉफ है, तो उसी का रेशियो पूछा 1:1 है। देखो 1:1 यहाँ पर आंसर है। डन। ये रहा क्वेश्चन 10 बच्चा। ये जो पूरा आपको यहाँ पर फुल वेब दे रखा है ये एग्जैक्टली आपके एनसीईआरटी के चैप्टर 13 में फुल वेब है और यहीं से उसको उठाया गया है। देखो यहीं से देखो दिख रहा है ये जो फुल वेब दिख रहा है, ये जो फुल वेब है यहीं से आपका उठाया गया है ताकि आप यहाँ से आप इसको समझ ही कर सको। ओके ना? अभी डोंट वरी, अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, वो आपका मैटर नहीं है, मैं आपको सिर्फ एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस बता रहा हूं बेटा। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर देखो आपका ये रहा 11th एज इट इज फिगर, आपके एनसीईआरटी से लिया गया है। ये आपका हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का चैप्टर था। देखो जस्ट और देखो सेम फिगर आपके एनसीईआरटी का, देखो ये सेम फिगर। डन बच्चा, देखो सेम फिगर है कि नहीं आपका? हाँ जी। ओके अब आज क्वेश्चन नंबर 12 है। ये 12th आपका 2 चैप्टर को मिला क्वेश्चन है बेटा। ये आपका लिया गया है किससे? चैप्टर 2 से, और ये आपका लिया गया चैप्टर ये भी आपका 3rd या 2nd दो मिला के है, और वहां से पूछा गया कि आपका और कुछ फर्स्ट का कंसेप्ट भी है, कौन सा डिस्प्लेसमेंट है, कौन सा डबल डिस्प्लेसमेंट है। तो एनसीईआरटी की अगर आप तुम सारी एग्जाम्पल कर लोगे तो ये तो आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन 13 एनसीईआरटी का एग्जैक्ट फिगर बच्चा आ जाओ, चैप्टर नंबर कहां पर 10 पे आ जाओ। एज इट इज फिगर आपके एनसीईआरटी से लिया गया है। देखो ये रहा, जब डिस्पर्जन को पढ़ रहे थे तो ये देखो फिगर 10.5 एज इट इज। देखो वी और आर है, वही आपसे पूछा हुआ। देखो ये देखो पी और क्यू है, वी और आर। देखो ये ऑप्शन बी आपका आंसर है। डन। आ जाओ और ये जो आपका क्वेश्चन नंबर आपका 14 हो जाएगा। ये सेम बच्चा आपका एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 8 7 पे आ जाओ।
ये यहाँ पर देखो, यहाँ एक छोटी सी लाइन लिखी है बेटा, यहाँ पर आप जब पढ़ोगे ना, अभी डोंट वरी, अभी आपने पढ़ा नहीं है तो आपको थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, यहाँ पर एज इट इज, थोड़ा सा ये जो टॉपिक पढ़ोगे ना तो आराम से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। डन, ओके सर। अब देखो यहाँ पर 15 एज, देखो आपको लगता है फिजिक्स टफ है, ये सेम देखो सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, चैप्टर 12 ओपी एज इट इज। देखो जस्ट सेकेंड ले, ये देखो पढ़ो, देखो क्या लिखा हुआ, देखो कि द मैग्नेटिक फील्ड इज द सेम एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड द सोलिनॉइड, और यही क्वेश्चन पूछा, पढ़ो क्या लिखा है, इज सेम एट ऑल पॉइंट्स है। देखो सेम फिजिक्स का क्वेश्चन है ना कि इन ह्यूमन आई जो पार्ट जहां से लाइट एंटर करता है, आप बताओ इसका आंसर क्या होगा, सोचो आप। इसका आंसर मुझे कमेंट में भी देखना, ठीक है, अपना नाम और कमेंट में जरूर देना इसका आंसर। सिंपल सा है, देखो आपको कहां से एंटर करेगा, और देखो एज इट इज, देखो ये पढ़ो, इसे पढ़ो, देखो स्टार्टिंग का आई थिंक फर्स्ट पेज में इसका आंसर है, देखो पढ़ो, लाइट एंटर्स द आई थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड द कॉर्निया, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, कॉर्निया। मजा आया ना, यस सर। ये देखो असेशन रीजन जो आपके आते हैं, ध्यान से देखा जाए बेटा, सेशन रीजन आपका ये आपसे बोला गया है कि यहाँ पर देखो ये आपके चैप्टर सेकंड से लग गया, इट इज एडवाइस कि जब हम एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो कह रहा है कि वाटर को एसिड में डालना चाहिए, और देखो नीचे लिखा है कि जो प्रोसेस है डिसॉल्विंग का वो आपका हाईली एक्सोथर्मिक है। ये देखो आज चैप्टर सेकंड पे थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो और ये और देखा जाए बच्चा, ये पढ़ो ध्यान से, ये जो आपका येलो वाला लिखो, द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड और अ बेस इज वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक, और केयर मस्ट बी टेकन। साहब बोल रहे हैं कि एसिड को वाटर में ऐड करना चाहिए, लेकिन वो गलत कह रहे हैं, तो आपका ये जो ये असेशन है बेटा, ये आपका फॉल्स है, रीजन आपका ट्रू है। 18 सेम बच्चा आपके एनसीईआरटी से कि जो एनर्जी आपका हारीबो पे चले जाता है वो आपका ऑटोट्रॉप्स पे नहीं आता। देखो यहाँ सेम लिखा हुआ है, अगर यहाँ जाओगे जस्ट अ सेकेंड बेटा, ये हाँ जी यहाँ पर आ जाओ, पढ़ा जाए इसको, ये ना द एनर्जी दैट इज कैप्चर्ड बाय द ऑटोट्रॉप्स, ये रिवर्ट होके ना सोलर इनपुट जाएगा और ना ही आपका हारीबोर्स जो है आपका ऑटोट्रॉप में जाएगा। डन है क्या, सेम देखो लाइन यहाँ पर लिखी है। और फ्लो ऑफ एनर्जी जो आपका यूनिडायरेक्शनल है, सेम देखो चाहो यहाँ पर, ये यहाँ पर लिखा होगा, जस्ट अ सेकेंड देखो ये जो आपका द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल है, एनसीईआरटी की लाइन है। डन, चलो क्या अब सेम क्वेश्चन 9 देखो, ये लाइफ प्रोसेस का एग्जैक्ट आप मजा आएगा। देखो अमीबा के टॉपिक से देखो यहाँ पर देखो मैं लाइन ले, देखो ये जो मैंने ग्रीन पे कर रखा है, इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म द फूड मे बी टेकन इन बाय द एंटायर, पढ़ा जाए, सब ध्यान पढ़ो, सब ध्यान दो, सब ध्यान से पढ़ो, देखो इन ऑल द यूनिसेलुलर द फूड इज टेकन इन बाय द एंटायर, चलेगा। और अमीबा जो इससे लेता है, सेम बच्चा लाइन आपका आ जाओ कहां पर, चैप्टर 5 में, उसी के नीचे दिख रहा है आपको, ये जो आपका ये वाला पार्ट है, ओके आ जाओ। और यहाँ पर लास्ट है देखो, सेम ये चैप्टर 3 से लिया गया है कि जो मेल्टिंग पॉइंट है एथेनॉल और की जो है कम होती है सोडियम क्लोराइड से, और इसका जो रीजन है देखो एनसीईआरटी पे आ जाओ बेटा, चैप्टर 3 पे। अब यहाँ पर ये आयोनिक कंपाउंड 7 पढ़ भी लिया ऑलरेडी, और ये रहा यहाँ पर, चलो देखा जाए, देखो पढ़ो से, आयोनिक कंपाउंड सॉलिड्स और इसके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स और अट्रैक्शन होता है, तो बच्चा आप देख सकते हो। और बाकी सेम ऐसी सब्जेक्टिव ले भी है। देखो मैं अभी यहाँ पर सिर्फ बताना बैठा हूँ बेटा कि ना आप मानोगे नहीं बेटा कि एनसीईआरटी को बहुत ही ध्यान से पढ़ना चाहिए। मुझे पता है आप कहीं से ही पढ़ो, बट एटलीस्ट एक बार एनसीईआरटी के हर एक लाइन को रीड करना चाहिए। ओके, अब इसका सोल्यूशन क्या डिस्कस करते हैं। अगर मैं एनसीईआरटी होता तो कुछ ऐसा फील आता, अब बोलो एनसीईआरटी को पढ़ना क्यों होता है। अब आप देख लो 20 ऑब्जेक्टिव में से ना 16 तो ऐसे हैं जो एज इट इज एनसीईआरटी की लाइन है, 3-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा आपको एक्टिविटी से माइंड लगाना पड़ता है। एंड बच्चे पार्टी मैं फिर से बोलूंगा, अपने अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे मैं जो भी लेक्चर्स कर रहा हूं, ये सारे लेक्चर्स आपके बोर्ड ओरिएंटेड हैं, आपके एनसीईआरटी अभी चल रहा है मिड टर्म के एग्जाम्स के लिए रिवीजन, जहां पर हम हर चैप्टर के पीवाईक्यूज को सॉल्व कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। इसलिए आज भी जो वीडियो देख रहे हो, आज एग्जैक्टली चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेस का यहां पर हम मिड टर्म के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सारे बच्चे अभी जाओ कमेंट पे जो लिंक पिन कर रखा, जल्दी जाके क्लास पे एनरोल करो, सबसे मिलते हैं क्लास में। सो आई होप अब जाके आपको एनसीईआरटी की वैल्यू जाते हर बार की तरह मेहनत करते चलो, और आवाज नहीं आ रही, एवीके एसएच जेरॉक्स अच्छे बच्चे कैसे, संतोष सर जैसे, एंड टेक केयर।